आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, मुश्किल बढ़ा तो नहीं देंगे? पूजा जी, अखिलेश यादव को इंडिया की चिंता करने के बजाय उन्होंने यह बताना चाहिए कि इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व क्या है। और श्रीमान अखिलेश यादव जी को एनडीए गठबंधन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल हैं वो पहले से हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं अगर एक उदाहरण दूं पूजा जी कि क्या कारण है कि 17 में 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आई थी, परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को 7 पर समेट कर चली गई। 2019 में दशकों पुरानी वैमनस्यता भुलाकर, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था उत्तर प्रदेश में या भारतीय राजनीति में, कि जो एक दूसरे के इज्जत लेने पर तुले थे वो बुआ और बबुआ एक साथ आए। परिणाम क्या हुआ और कहां चले गए चुनाव के बाद? आप 22 में आ जाइए, ओपी राजभर इनके साथ आए, इनके साथ जयंत चौधरी जी आए, इनके साथ अपना दल कमेराबादी आए और इनके साथ महान दल आए। और परिणाम क्या हुआ और चुनाव के बाद ये दल कहां चले गए? और इस चुनाव में अपने साथ एक कांग्रेस पार्टी को लेकर आए हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि इनमें बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, अपनी सीट तय कर लेना। ये तो इस समय इतने अब शकुन वाले हो गए हैं, इतने दिशाशूल वाले हो गए हैं कि ये लोग जहां जा रहे हैं वहां साफ कर दे रहे हैं। पूजा जी, ये लोग दिल्ली गए, दिल्ली साफ कर दिए। ये लोग बंगाल गए, बंगाल साफ कर दिए। ये महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र साफ कर दिए। हरियाणा गए, हरियाणा साफ कर दिए। अभी आप मनोरंजन के लिए आपने देखा होगा इनकी मोहब्बत की दुकान पार्ट नंबर 1, और इनकी मोहब्बत की दुकान पे उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत का सामान बिकता था और उत्तर प्रदेश की जनता ने सामान लेने से इनकार कर दिया और इनकी दुकान बंद कर दी। ये तो इनके ऊपर हमले हो गए। अब बात ये नहीं है कि ये आपके साथ रहेंगे कि नहीं, आपकी सहयोगी पार्टी के लोग। अब बात ये है कि आप इनके लिए कितनी शक्कर बढ़ाएंगे। शक्कर बढ़ जाए ये कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग। मैं आपके पास सारी चीज सवाल के साथ में इसके बाद, लेकिन पहले जल्दी से भारती जी आपके पास आते हुए, ये क्या स्ट्रैटेजी है? साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं पहले अपना कुनबा तो संभाल लीजिए। आपके तो एक सांसद विधायक मंच पर ही आपस में भिड़ जाते हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी मुख्य बातों को जब मैं सुन रहा था कि कौन कौन से दल हमारे साथ रहे, कौन से हमें छोड़ के चले गए, हम तो ये देखते हैं कि शिवसेना के नेता, जब मजबूत गठबंधन था शिवसेना से, तो उनके प्रवक्ता ये तोड़ के ले आए, उनके अपनी सहयोगी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम करते थे। ऐसी जेडीयू के आलोक सिंह जी को, जेडीयू से गठबंधन है, आलोक सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में ले आए। भाई गठबंधन है तो घटक दल के नेताओं के साथ में रहिए ना, तोड़ा फोड़ी क्यों करते रहते हैं आप? और आप नाम ले रहे थे अभी सुभाषपा का, ओपी राजभर जी की पार्टी का, उन्होंने गाना गाया था ना, चल सन्यासी मंदिर में। मंदिर में किसको भेज रहे थे वो घंटा बजाने के लिए? और आज आपके साथ में महाकुंभ में आप इवेंट वाली अपनी कैबिनेट बुलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उनकी गाड़ी पे कब्जा कर लेते हैं। बेचारे खड़े रहते हैं, नाराज हो जाते हैं कि जब तक मेरी गाड़ी से भाजपा ही नहीं उतरेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नाराजगी आप ही की, अभी बाइट दिखा रहे थे आपके प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, वो झंडा उतार देते हैं अगर पुलिस चेकिंग कर लेती है तो। और अपना दल की आप बात कर रहे थे तो वो तो आपके एसटीएफ चीफ से ही खफा है। मारने की कोशिश की जा रही है अपना दल के नेताओं को जो आपके साथ मंत्री हैं, गठबंधन में हैं। तो थोड़ा संभालिए। और आपके दूसरे निषाद पार्टी के लोग जब अपना कार्यक्रम करते हैं तो अपने सारे घटक दल को एनडीए के बुला लेते हैं, छोड़ भाजपा को। फिर आपके भाजपा के अंदर ही जब क्षत्रिय समाज के विधायक बैठक करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ब्राह्मण समाज के विधायक बैठक कर लेते तो आप उन्हें शोकेस नोटिस जारी कर देते हो। तो अंदर किसके गड़बड़ियां चल रही हैं, पहले मुख्य प्रवक्ता जी मुख्यतः देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। हमारा सब जो आपने पूजा जी सवाल किया, हम तो कह रहे हमने बड़ा दिल दिखा करके 35 सीटें दी थी। आप बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, धनाढ्य पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय आपके पास है, दीजिए ना 70 सीटें, क्या दिक्कत है? चौधरी चरण सिंह जी का परिवार है, किसान परिवार, किसानों की आवाज है। आपने अजीत सिंह जी का तो सामान घर से बाहर फेंक दिया था, वो चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह जी का मेमोरियल बन जाए उस आवास में,
लेकिन आपने सामान फेंक दिया, चरण सिंह जी का अपमान किया, उनके बेटे का अपमान किया। वो अजीत सिंह जी जो आपके घटक दल में ठीक है, रहते जल्दी थे, से क्विक रिएक्शन, मुझे आपके बाकी लोगों के साथ पास जाना मंत्री है। थे, उनका जल्दी इतना से इसका अपमान किया जवाब आपने। दीजिए दिनेश जी, जल्दी से 30 सेकंड में, मुझे बाकी जी। लोगों के पास जाना है, जल्दी से। जी बिल्कुल पूजा जी, ये बातें हम ये कह रहे थे, हमने इनसे एक सवाल पूछा कि आप एनडीए की चिंता मत कीजिए, हम सीट का बंटवारा कर लेंगे, अपना बता दीजिए, अपना बता दीजिए, नंबर एक। दूसरा, ये चले गए जयंत चौधरी चरण सिंह के सामने मुलायम सिंह की हिम्मत नहीं होती थी कि सामने कुर्सी पर बैठे, नीचे बैठते थे, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और जो किसी को चवन्नी से बड़ा अठन्नी व्यक्तित्व अठन्नी था से तो उसमें रुपया बनाने की दिनेश जी, भारतीय लोकतंत्र में पहले अगर किसी के करेक्ट बीच में कीजिए नहीं ना, बोलता हूं, करेक्ट जरा कीजिए ना, सुनिएगा, करेक्ट बीच में कीजिए बोलता ना, नहीं हूं, बीच करेक्ट में कीजिए बोलता ना। नहीं हूं, जरा सुन नहीं, लीजिए, बोलते जरा नहीं सुनिए। है, वन बाय वन, लेकिन कुछ भी बोले। खिचड़ी नहीं सर, नहीं, और जल्दी से पूजा जी, कंप्लीट सवाल कीजिए, ये बाकी है, लोगों के पास जाना है ये मुझे। जो बात कह रहे हैं कि करेक्ट मत बैठते करिए। नहीं थे, जी। चौधरी चरण सिंह जी जी। का सम्मान नहीं, जरा आज सुन भी लीजिए, है, तब भी उसके बाद था, आप उत्तर दीजिएगा, और उन्हीं का उत्तर अपमान दीजिए। आपने ठीक किया है, कि सामान चलिए, बाहर जल्दी फेंक से। दिया अजीत सिंह जी का। आपको एक सुना सेकंड नहीं, जरा और चौधरी जल्दी चरण क्विक सिंह जी रिएक्शन की ले लूं, जो मूर्तियां, लोगों की पार्टी तस्वीरें, है उनकी मेमोरियल जितनी निशा जी सब मेमोरीज थी, ठीक सब है, फेंक दी सड़क आपको पर। चाहिए जब चुप हो 70 जाए सीटें तो क्या रिएक्शन निशा दो। जी? जल्दी से सर, आती हूँ, एक सेकंड, जरा जी। पहले बाकी सब लोग का एक बार रिएक्शन ले लूं। जल्दी से जी। निशा जी बताइए, कितनी सीटें चाहिए आप लोगों को? पूजा जी एनडीए में इतना सा भी गैप नहीं है। हमें कितनी सीटें चाहिए, किसको कितनी मिलेंगी, हम सब उसको अपने आप कर तो लेंगे। सपा वाले पता इतनी नहीं परवाह क्यों क्यों कर रहे हैं समाजवादी को- आपकी? अखिलेश यादव को बड़ी वो चिंता है, परवाह कह रहे हैं इसलिए- आपको 54 से बना दिया 1 रुपया, तो अब आपको 1 रुपए के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। पहली बात तो उनको अपने शब्दों पर सोचना चाहिए कि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पे प्रदेश में रह चुके हैं। कितनी छोटी और कितनी हल्की बात पूजा जी उन्होंने की है कि उन्होंने बना दिया। बनाने वाली जनता है, किसी को भी बनाने वाली सिर्फ इस देश की जनता है। लोकतंत्र में जनता बनाती है किसी को। और रही बात जो आपने कहा कि ये बात उन्होंने कही, तो शायद वो भूल गए, वो तो अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। आप अभी सभी बता रहे हैं ना कि स्वर्गीय शरद चौधरी चरण सिंह जी के सामने माननीय मुलायम सिंह जी कैसे बैठते थे, कैसे उनका आदर सम्मान करते थे, कैसे उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को हारने के बावजूद भी कैसे कैसे पदों पर बिठाया। तो आज राजनीति में अगर पार्टी का कोई वजूद है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ शरद चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। ठीक है निकिता पास, ये जल्दी से अखिलेश आपके पास शायद आते भूल हुए। गए हैं। लेकिन पूजा हाँ। जी एक बात बहुत खराब जी। लग रही है कि बार बार जो ये बात कह रहे हैं, ये बहुत इनके छोटे शब्दों को, हम इतने छोटे शब्दों पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ना तो हमारी पार्टी का ये विचारधारा है और ना ही हमारे शरद चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। माननीय जयंत चौधरी जी हमेशा ही कहते हैं एक सेकंड कि हम जनता के लिए आए हैं, जनता ने चुन ठीक के है। भेजे हैं, हमें जनता के मुद्दों को रखना निखत चाहिए। जी। अगर जनता के मुद्दों को हम आगे रखेंगे, काम करेंगे, तो जनता हमें फिर से वहीं बिठा देगी। दो लड़कों की लेकिन जोड़ी इनके इस पास बार तो फिर बताने नजर के लिए आएगी। मुद्दे नहीं कौन है बड़ा ना। भाई, कौन छोटा ये भाई? बार-बार कह रहे हैं NDA में बीजेपी जितना वाले होगा, जानना चाह रहे हैं। NDA बिल्कुल आराम से अपनी बात ठीक पूरा है, कर लेगी। मजबूत है ना, NDA की पक्का चिंता मत कीजिए आप। दबाव तो नहीं होगा ना बिल्कुल आगे कि मजबूत। सीटें चाहिए हाँ, इतनी? बिल्कुल मजबूत मैं है, आ रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, जल्दी मजबूत मेरे है, निकिता पास जी। पूजा जी बिल्कुल मजबूत है।